आज हम देखेंगे वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 से 25 तक। प्रश्न नंबर 1 है चुंबकीय चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2024 में पूछा है। प्रश्न नंबर 2 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये 2025 से 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आयोजित बल कब अधिकतम होता है। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर प्रश्न नंबर 4 चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। ये 2025, 22, 18 और 17 में पूछा है। प्रश्न नंबर 5 धारावाही परिनालिका क्या है। 3 उपाय बताइए जिससे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये 2025 से 24 में पूछा है। प्रश्न नंबर 6 चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। ये 2024 और 19 में पूछा है। प्रश्न नंबर 7 है वैद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है। किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। ये 2024 पूछा है। फिर है प्रश्न नंबर 8 मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को सचित्र समझाइए तथा सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। 2024 और 25 में पूछा है। फिर है प्रश्न नंबर 9 एक धारावाहिक वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल बताना। रेखाओं का पैटर्न बताइए। विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है। ये 2025 और 24 पूछा है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये हर बार पूछा हुआ है 25, 24, 23, 22, 13। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। फिर प्रश्न नंबर 11 समान घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। बस एक बार पूछा है 2024 में। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर विद्युत से पूछता है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतना है।